हेलो दोस्तों। तो हम लोग आज देखेंगे क्लास 10th का साइंस साइंस जो कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर होगा। तो हम लोग आज इंट्रोडक्शन भी लेंगे इसमें, और इसका मेन बेसिक बेसिक जो आंसर है, क्वेश्चन आंसर है, वो भी बताएंगे। मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, यही सब आता है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए क्या होता है। देखिए, वस्तु को देखने के लिए अगर जब तक वस्तु पे प्रकाश ना पड़े तब तक हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है। अंधेरे में हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है, रात को हमें वस्तु नहीं दिखाई देती। क्यों? इसलिए नहीं दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। जैसे कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तभी हमको चीजें दिखाई देती हैं। जैसे सूर्य की रोशनी हो या लाइट की जो रोशनी हुआ, वो जब जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वहां पे पड़ने के बाद वो टकरा कर परावर्तित होकर उसका रोशनी हमारे आंखों में आता है, जो कि रेटिना पे बनता है। उसके बाद हम लोगों को दिखाई देता है कि वस्तु है। इसीलिए हम लोग को रात को दिखाई वस्तु नहीं देता है। यही मेन कारण है। तो हम लोग आइए देखेंगे पहले प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश का परावर्तन के पहले दो नियम देख लीजिए। देखिए, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं और उनकी व्याख्या कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आएगा और किसी भी तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो देखेंगे कि इसके प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। दो नियम है। ठीक है, हो गया। फिर कौन कौन से नियम है? ये मान लीजिए ये वस्तु है, ये कोई भी वस्तु है, तो इस पे जो प्रकाश पड़ती है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक प्रकाश आती है, फिर उसके बाद चली जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको प्रकाश का परावर्तन ही तो होगा। ये जो ये जो आ रहा है ये जो आ रहा है, ये किरण, ये आपतन है। आपतन क्या है? आपतन किरण है, आपतित किरण। ये जो आ रहा है ये आपतित किरण है, और जो ये जा रहा है ये परावर्तित किरण। मतलब जो आ रहा है उसको आपतित किरण कहेंगे, और जो जा रहा है अगर अगर उसको परावर्तित किरण कहेंगे। और जहां पर एक टकराया है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऐसे काल्पनिक लंब गिरा जाता है जिसको आपतन आपतन बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसके दो नियम हैं। आपतन, देखिए एक कोण बन गया, यहाँ पे कोण बनेगा, एक यहाँ पे कोण बनेगा। तो यहाँ पर दो नियम हम आपको बता रहे हैं। पहला नियम देख लीजिए, जो कि ये है, ये आपतित किरण है, तो इसका कोण कौन सा हुआ? आपतन कोण। इसको कहेंगे आपतन कोण। ये जितने डिग्री का होगा वो, ये भी आपतित, ये परावर्तित कोण है। ये आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण। देखिए, ये आपतित किरण है तो ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तित किरण है तो परावर्तन कोण हो गया। तो देखिए यहाँ पर नियम पहला क्या है? सदैव आपतित किरण आपतित किरण और परावर्तित किरण बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर पहला नियम यही है कि पहला नियम क्या है? सदैव आपतित किरण और परावर्तित परावर्तित किरण यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे परावर्तित किरण कर लीजिएगा। परावर्तित किरण बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। ठीक है,
यहाँ पर अगर रहेगा 45 डिग्री, तो यहाँ पर भी 45 डिग्री, सेम सेम बराबर बराबर हुआ। ठीक है, तो पहला नियम आप समझ गए होंगे। दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम क्या हुआ, यहाँ पर कुछ याद करने की आपको जरूरत नहीं है। जो यहाँ पर घटना घटी है वही आपको देखना है, वही आपको देखना है और कुछ नहीं करना है। देखिए, आपतन आपतन जो है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन अभिलंब, आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में है। तल में मतलब कोई एक तल हो, कोई जो एक आ रहा है, जो एक आपतित किरण आ रहा है इस पे, उधर से मान लीजिए कोई बैटरी वाला यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर टकराया, वो आपतित किरण हो गया। जो जा रहा है परावर्तित किरण हो गया। और इस पे जो काल्पनिक एक आपतन बिंदु है, वो तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। आपतित किरण, आपतित किरण और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु अभिलंब होता है और एक ही तल में होता है। ठीक है, तो कोई कोई यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है, आप बनाकर भी लिख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई आप थ्योरी ही याद कीजिए। पहले ए देख लीजिए, वहां पर घटना क्या हो रहा है, बस इसका इसका कोण बराबर होता है, ए याद रख लीजिए। उसके बाद ए देखिए, ए रेखा की जो ए रेखा है और ये जो जा रही है, और जो जो मैंने बनाया है, हम लोग बनाते हैं कि अभी ये कल्पना काल्पनिक है, जो कि ये विलंब गिराया हुआ है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपका ये दो नियम आपका कंप्लीट हुआ है, बस आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आगे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। कि अभी देखे हैं परावर्तन के दोनों नियम। ठीक है, अब परावर्तन के दोनों नियम देखने के बाद क्या आता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होता क्या है यार, गोलीय दर्पण मतलब कि एक जो गोली मतलब गोला की आकार तो आप जानते हैं, गोला क्या होता है क्या नहीं होता है, वही होता है गोलीय दर्पण। मतलब कि आम भाषा में जो कि अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये जान लीजिए कि दर्पण होता क्या है। दर्पण वो होता है कि जिसे जब कोई प्रकाश किसी तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित होकर, मतलब वहां से टकरा कर वापस आ जाता है, तो इसको दर्पण ही मान सकते हैं आप। लेकिन चलिए देखते हैं क्या होता है दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अ, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है, एक एक अवतल दर्पण होता है। ठीक है, बना यहाँ पर बनाते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, देखिए, तो ये है अवतल। ये देखिए, अगर अगर ये बाहर की ओर, अगर बाहर की ओर अगर पॉलिश हुआ है, मतलब पीछे अगर पॉलिश हुआ है, मतलब शीशा कोई ले लिया तो उसके पीछे एक पॉलिश हो गया, पीछे पॉलिश हुआ है, तो ये हुआ अवतल दर्पण, क्योंकि अंदर की ओर इसका मुख है। ठीक है, अंदर की ओर मुख है, ये अवतल दर्पण हुआ। अब अब यहाँ पर कोई ये नहीं समझा सकता इसको अवतल दर्पण ही क्यों कहते हैं, उत्तल दर्पण ही क्यों कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंदर है इसलिए अवतल, अव मतलब कम, अवतल दर्पण है। और ये उत्तल दर्पण अगर अंदर इसका पॉलिश हुआ है तो इसका इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो
पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है। उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, जो ये दर्पण है इतना भाग और वो इतना भाग, तो ये क्या दिख रहा है आपको? एक गोला तो दिख रहा है, मतलब इसका कहीं ना कहीं एक केंद्र होगा। एक मान लीजिए कोई एक प्रकार लीजिए, अगर आप ऐसे इसको खींचेंगे, तो अगर मान लीजिए थोड़ा सा खींचे, अगर मान लीजिए अब मैंने इतना ही खींचा, तो इसका केंद्र तो होगा ही, तो इसका एक केंद्र, इसका केंद्र होगा। इसको सी से डिनोट करते हैं, सी से केंद्र, सी से सेंटर। यहाँ से यहाँ का इसका भी यहाँ पर होगा सी। ठीक है, इसको भी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इधर समझ में आ गया? इसकी जो है, क्या है, अवतल दर्पण, कोई दर्पण है, इसका जो मध्य बिंदु है, जो ये मध्य बिंदु है, इसको कहते हैं ध्रुव। ध्रुव मतलब पोल, ध्रुव कहते हैं। और ये यहाँ से गया रहेगा, इसको इसको नहीं कहेंगे, इसको, ये तो त्रिज्या हुआ ना, किसी गोले की आधी भाग, व्यास का आधा, इसको त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, ये तो त्रिज्या हुआ पूरा। ये जो बिंदु है, ये बिंदु, इसको पी से डिनोट करेंगे। पी से मतलब पोल, यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर सेम रहेगा। ठीक है, पी पोल, लेकिन यहाँ पर नहीं रहेगा, ये तो सॉरी, ये तो उत्तर दर्पण है, ये तो सेंटर का यहीं पर रहेगा, लेकिन पोल उधर से आएगा। ठीक है, तो पहले आइए हम लोग अवतल दर्पण ही समझ लेते हैं, उसको छोड़िए। अब यहाँ पर देख रहे हैं, एक पी से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई प्रकाश है, तो कोई प्रकाश आए, जैसे एक प्रकाश है, यहाँ से आ रही है, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ फिर इधर जा रही है, फिर इधर से आ रही है, यहाँ पे टकरा कर इधर से जा रही है, यहाँ पे टकरा रही है। कोई यहाँ से आया, फिर यहाँ से यहाँ पे टकराया, फिर इधर से आया, फिर यहाँ पे टकराया, और फिर सभी लोग, जितना जितना भी कोई भी हो, कोई भी प्रकाश की किरण है हो, जब कहीं पर भी टकरा कर जाते हैं, तो ये यहाँ पे एक बिंदु पर मिलेंगे। हर जगह नहीं मिलेंगी, सिर्फ एक ही बिंदु पर जाकर मिलेंगी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फोकस दूरी। आप सुने होंगे फोकस दूरी, इसको एफ से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, तो ये होता है। और वहां पर तो, वहां पर प्रकाश अंदर की ओर से जाएगा नहीं, वो तो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण तो बाहर से आएगा। देखिए, ये तो बाहर से आएगा। एक एक तो सीधा रेखा होता है, वो मेरे मुंह से टेढ़ा हुआ है, वो तो सीधा ही है। ठीक है, वो एक एक आता है और एक वापस चला जाता है, ऐसा होता है। मतलब वही प्रकाश आता है फिर चला जाता है। फिर बहुत बहुत आते हैं, तो आते हैं ऐसे टकरा के इधर चले जाते हैं, कोई आता है ऐसे टकरा के इधर चला जाता है, तो इसकी फोकस दूरी देखिए नहीं है। तो यहाँ पे अनंत पे जाकर टकराती है, पता नहीं कहाँ टकराएंगे, कहाँ मिलेंगे, कोई उसका मतलब नहीं। इस यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण में, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फोकस दूरी हो गया, और ये देखिए क्या है, एक ध्रुव है, इसको ध्रुव कहते हैं। ध्रुव, इसको फोकस दूरी, इसको सेंटर मतलब केंद्र कहते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया है तो ही आप कह दीजिए कि हाँ समझ में आया है, नहीं तो मैं अगला वीडियो लाऊंगा, उसमें इसको और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन आंसर होंगे, मैं सब कुछ लगवा दूंगा, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो मुझसे कहना कि हाँ दिक्कत हो रही है, दिक्कत तो होने नहीं दूंगा, क्योंकि ये इतना आसानी से समझा दिया, तो भी वो सब भी समझ जाओगे। ठीक है।